नमस्कार। अब तो सुन लो सरकार। मैं हूं अरुण शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसानों ने राजधानी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने मंच साझा किया। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, शरद यादव समेत कई नेता मंच पर पहुंचे। मंच से सभी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और किसानों की कर्ज माफी करने की मांग की। इसी मुद्दे पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं किसानों के मंच से राहुल गांधी क्या कुछ बोले। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बाकी सब पार्टी के नेता यहां बैठे हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर स्टेज पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा। तो ये आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। दरअसल देश भर के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचे हैं। आपको याद होगा, अब से कुछ ही महीनों पहले मुंबई में भी लाखों किसान पहुंच गए थे पूरे महाराष्ट्र से, और जैसे जैसे सूचनाएं पहुंचती गईं और भी कई लोग जुड़ते गए और उनको सहयोग देने के लिए भी, उनकी सेवा करने के लिए भी वॉलंटियरली लोग एकजुट होते गए। किसान क्यों परेशान हैं, क्यों इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, संसद की तरफ कूच करने निकल पड़ते हैं, इकट्ठा होकर अपनी बात रखने को मजबूर हैं? क्यों किसान ये मानता है कि अब जबकि चुनाव होने वाले हैं तो कम से कम ऐसे में सरकार पर दबाव आए, सरकार किसी भी तरीके से दबाव में आकर के उनकी मांगों को मान ले। क्यों किसानों को इस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ता है? इसमें से कुछ किसानों से जब हमारी बात हुई तो काफी सारे लोगों का यही कहना था कि किसान जो परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की बात है। जब किसान अपनी फसल उगाता है और उसको उगाने में जितनी उसकी लागत आती है, बाजार में जब वो बेचने जाता है, मंडी में जब अपनी फसल लेकर पहुंचता है, उसको जो लागत का जो उसका खर्चा है, उससे भी कम पैसे उसको उस फसल के एवज में मिलते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं और आ जाते हैं और राजधानी दिल्ली में आकर वो संसद की तरफ कूच कर निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता मंच पर आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं किसानों के समर्थन में। राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 15 लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो माफ कर दिया मोदी सरकार ने, तो किसानों का क्यों नहीं किया जा रहा? किसानों के हालात उनको बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उनसे भी बनता है, जब उनकी पार्टी की सरकार 10 साल रही इससे पहले, और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो क्या किसानों के हालात उस वक्त ठीक थे?
और दूसरी बात यह कि क्या पिछले 4 से 5 साल में ही किसानों के हालात खराब हो रहे हैं, सवाल यहां पर यह भी उठ जाते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष में होने के नाते जो वो बात उठा रहे हैं, किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, यही अपने आप में एक बात हो जाती है कि कम से कम समर्थन में तो वो अब खड़े दिखाई दे ही रहे हैं और बात वो कर रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो किसान दिल्ली में हैं और उनके सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। उनसे बात की जाए, उनकी समस्या को सुना जाए। आप ये भी सुनेंगे आने वाले कुछ 2 दिन में कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था ये राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि मंच पर आपने देखा तमाम नेता यहां पहुंच गए, तो सीधा ये कहा जाएगा कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। किसान के लिए बहुत काम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद किसान परेशान है। सवाल इसी मसले से उठ जाते हैं। एक और बात यह कि इस पूरे आंदोलन में लगातार कई कई किलोमीटर चलकर किसान जब पहुंच रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और सवाल सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आम लोगों को परेशानी करने का उनका मकसद नहीं, लेकिन लोगों के लिए ही वो अब आवाज उठा रहे हैं। चलिए, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। कांग्रेस पार्टी से राजेश यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा ओमवीर सैनी है, प्रवक्ता है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के। ओमवीर सिंह हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। और मनदीप बिश्नोई हैं हमारे साथ, जननायक सेवा दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पंडित ओम नारायण आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात मैं राजेश जी आपसे करना चाह रहा हूं, जब राहुल गांधी बोल रहे थे मंच से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी पिछले 4-5 साल में ही इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि किसान जो है परेशान हो गए हैं, ऐसा उनकी बातों को सुनकर लग रहा था। आप क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, ये राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि 4 साल 5 साल पहले किसान बहुत ज्यादा खुशहाल थे या किसानों की समस्याएं नहीं थी जी। लेकिन बात यह है कि जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इनका एक प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा भारी स्लोगन दिया था और उसके बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे थे कि खेत में मरता किसान देखा, शीश कटाता जवान देखा। तो वो कह रहे थे कि हम आने के बाद सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टें लागू करेंगे, लागत का 2 गुना फसलों का किसान को समर्थन मूल्य देंगे, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और वो उत्तर प्रदेश में भी जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो यही कहा। लेकिन आप पिछले 4.5 साल में देखिए क्या हुआ है। पिछले 4.5 साल में कृषि विकास दर हमारी नेगेटिव में चली गई है। नोटबंदी से जो सबसे ज्यादा करारी चोट लगी है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, मध्य शहरी निम्न मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था को लगी है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये उस समय के आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कही है। दूसरा, एक तरफ किसान परेशान है, आपने पिछले 4 साल में यूरिया की, डीएपी की, बीज की कीमत 30 से 35% बढ़ा दी। जो सिंचाई के लिए डीजल चाहिए होता है उस डीजल की कीमत आपने 30-35% बढ़ा दी। लेकिन फसलों का मूल्य तो आप बढ़ा नहीं रहे। मूल्य बढ़ाने की तो बात छोड़िए, आपने राष्ट्रीय मीडिया भी दिखा रहा और आपके मीडिया ने भी पीछे बहुत अच्छी तरह से दिखाया था कि किस तरीके से मंडियों में किसानों के साथ छल किया जा रहा है। उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी नहीं खरीदा जा रहा, उससे भी काफी नीचे में खरीदा जा रहा है। ये वादे करके बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक है, तो इन्हीं वादों के ऊपर भरोसा करके किसानों ने भी वोट दिया होगा कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं कि इन्हीं भरोसे पर हम टिकट इनको वोट दे देते हैं। लेकिन क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि किसान जो है इतनी खराब स्थिति में आ गया था कि एक पार्टी को, एक राजनीतिक दल को इन्हें मुद्दा बनाना पड़े? यानी कि मुद्दे तो थे नहीं है, पहले भी थे, किसान की समस्याएं तो पहले भी। आप देखिए, आप पिछले 4 साल में हालात क्या हुए हैं। ये किसान पहली बार दिल्ली नहीं आए हैं। तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर बैठे रहे तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इनको नक्सली बता दिया था। मंदसौर में मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को गोलियों से भून दिया, उनको भी उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। तो उनकी फसलों को आप खरीद नहीं रहे हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे नहीं रहे हैं आप। उनका जब वो कर्जा माफ करने की बात करते हैं तो राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, आपने देश के 15 बड़े लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया तो एक झटके में माफ कर दिया, लेकिन जब किसानों का कर्जा माफ करने की बात
बात आती है तो अरुण जेटली जी कहते हैं कि कोई खैरात नहीं है जो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राजेश तो जी, बात यहाँ पर यह है कि किसान, बीजेपी ने किसान को परेशान किया या किसी और ने परेशान किया सरकार, बात यह है कि किसान परेशान है और वो आज से नहीं है, दशकों से परेशान है। अरुण जी देखिए, अगर जो आप कांग्रेस की बात करें, जब देश आजाद हुआ था, मैं आपको तभी ले जाना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था तो हम रूस के द्वारा आयात किए हुए अनाज के ऊपर हमारा देश चलता था। तब कांग्रेस की सरकार हरित क्रांति लेकर आई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और देखते देखते देश में जो काफी जो हमारा सिंचाई नहीं हो पा रही थी, खेतों की बंजर जमीन थी, चाहे वो भाखड़ा बांध देख लीजिए, चाहे फरक्का बांध देख लीजिए, ऐसे चाहे सरदार सरोवर बांध देख लीजिए, चाहे गंग नहर की बात करें, चाहे इंदिरा कैनाल की बात करें, कांग्रेस ने खेतों में तक पानी पहुंचाया। और एक समय ऐसा आया कि भारत देश जो सड़े हुए अनाज के आयात के ऊपर निर्भर था, चलिए वो ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का निर्यातक बन गया। लेकिन बीच बीच में देखिए, क्या कभी ऐसा दौर आया था कि किसानों को महीनों प्रदर्शन करना पड़ रहा है दिल्ली में, कि किसानों को पेशाब पीना पड़ रहा है, ऐसी हवानियत की, मतलब इस हालात में किसान देश का पहुंच गया है। तो ये पिछले 4 साल की सरकार में पहुंचा मोदी जी की में प्रदर्शन करने के तरीके हमने देखे पिछले कुछ दिनों में। जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि प्रदर्शन करने का तरीका जिस तरीके से हो गया और जैसे चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है। चलिए, इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है संजय जी। सीधा आपसे ही मैं अगला सवाल ले रहा हूं, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। क्यों दिल्ली में किसान जुड़ गए हैं, जबकि आप कहते हैं कि आप तो किसान और गरीब के नेता हैं? ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने किसानों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। अगर आप देखोगे, बजट को भी उठा करके देखोगे कि कांग्रेस के टाइम में 2009 से 2014 तक 1,21,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए खर्च किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 2014 से लेकर 2018 तक हमने 2,11,000 करोड़ रुपए का बजट, लगभग दुगुना इसको समझिए आप, कितना किसानों के लिए किया है। फिर क्यों किसान आ रहे हैं दिल्ली में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों की सारी चीजें एकदम ठीक हो गई हैं, लेकिन क्योंकि किसानों का हालत कोई हमारी सरकार के समय बुरी हुई है ऐसा नहीं है। किसानों की हालत महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी लाखों किसान आ गए थे और अब एक बार फिर से दिल्ली में भी है। और किसानों की मांग आप देखिए, मांग वही है। आपने जो पैसा बता रहे हैं, लगभग बजट दोगुना खर्च किया आपने पिछले 5 साल में, और उसके बावजूद भी किसान ये बात कह रहा है कि जितना वो खर्च करते हैं अपने फसल उगाने में, उसे उतना भी नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की है, और जो एमएसपी पहले हुआ करता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हम एक समय में वो ऐसा हो गया था कि वही मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी हो गया था, क्योंकि उससे ऊपर कभी भी किसान की फसल नहीं बिकती थी, चाहे वो कोई भी अनाज हो। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद जो लागत है, उस लागत में 50% लाभांश जोड़ करके किसानों को देना शुरू किया है। लेकिन उसमें आपने कभी भी ये नहीं बताया कि जो लागत है वो कैसे आप मानेंगे। देखिए, लागत के लिए एक प्राइस कमीशन बना हुआ है, वो प्राइस कमीशन जिस तरह से लागत तय करता है, वो प्राइस कमीशन ही इसी तरह से एमएसपी तय करता था। जो लागत कमीशन बढ़ाए हैं भाई साहब, ये गंभीर विषय है। आपसे कम से कम आपके बड़े नेताओं में तो नैतिकता है नहीं, आप तो कम से कम नैतिकता का प्रदर्शन कीजिए, कम से कम इतने बेशर्मी बने झूठ मत बोलिए। बात नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, कहिए संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमने जो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको हमने मिनिमम प्रॉफिटेबल प्राइस उसको किया है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान को उसकी फसल का प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ है। इससे पहले तो किसान को प्रॉफिट नहीं मिलता था। यानी आज जो लागत में 50% लाभांश देने की काम इस सरकार ने किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। जहां तक स्वामीनाथन कमीशन की बात है, लेकिन बारे में लोग उसके बाद भी आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं कि फिर भी किसान क्यों परेशान है इतनी ज्यादा संख्या में। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रहा हूं कि किसान परेशान है, उसके कारण केवल ये नहीं है कि हमारी सरकार के समय ऐसा हुआ। नहीं, सरकार से जो मांग कर रहे हैं कम से कम वो तो वही आप जो बात कह रहे हैं कि इतना जो काम किया है, उसके बावजूद वही मांग तो किसान कर रहा है कि लागत जो लग रही है उसकी, उसका कम से कम 1.5 गुना तो उसको मुनाफा मिलना चाहिए, जबकि आप कहते हैं कि हमने दे दिया है। देखिए, ये जो किसानों को बरगलाने का काम कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं, मतलब ये राजनीति से जुड़ा मसला है। जो सब लोग पहुंचे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं कि किसान क्यों इस मुद्दे को उठा रहा है। ओमवीर जी, किसान की अपनी दिक्कत ओमवीर जी, मैं आ रहा हूँ मंदिर जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। ओमवीर जी,
कैसे आपकी पार्टी इसे देख रही है पूरे मसले को? देखिए, आज का जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये पार्टी लाइन से अलग देखने का भी विषय है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने इस किसान के साथ कभी न्याय नहीं किया है। हाँ, समय समय पर कुछ चीजें होती रही हैं, लेकिन जो आज का सिनेरियो है, आज किसान के साथ कोई मदद की बात तो दूर, किसान के साथ धोखे हो रहे हैं। जहां तक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की बात है, हमारी एक नई पार्टी बनी है और हमारी पार्टी के सुप्रीमो का सबसे पहला मुद्दा यही था कि हमने मनरेगा को लिया, कि मनरेगा को हम किसान से जोड़ें, क्योंकि मनरेगा जो एक स्कीम थी, उस स्कीम से लोगों को बगैर काम करे हुए प्रधान और ग्राम हेड रोस्टर पे नाम लिखना और उसमें भी गोलमाल किया करते थे। लेकिन हमने एक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला कि 250 रुपये अगर किसान को सरकार दे दे और 250 रुपये किसान मजदूर को दे दे, तो किसान को तो 250 रुपये में मजदूर मिल गया और मजदूर को 500 रुपये की झाड़ी मिल गई। तो इस तरह एक ये पहला स्टेप हमारी तरफ से, अभी हम पावर में कहीं है नहीं, लेकिन हमारा एक मुद्दा है, हमारा एक ये पावर में क्यों नहीं है? सांसद नहीं, है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अभी नई बनी है, सांसद तो है ना। देखिए सांसद हैं, सांसद तो 8 महीने बाद ही छोड़ चुके हैं और उनकी बातों को पार्टी बीजेपी सुनती नहीं है। कहाँ छोड़ चुके हैं? नहीं, वो छोड़ चुके। देखिए, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में पार्टी से लड़ा जाता, लेकिन पार्टी अगर मेंबर की बात को नहीं सुनती है, मेंबर अपनी बात कहता है, समाज हित में कहता है, राष्ट्र हित में कहता है, तो मेंबर अपनी बात कहता रहेगा। मेंबर ने ना तो अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, ना पार्टी से इस्तीफा दिया। देखिए, विषय इस्तीफे से नहीं होता। क्या आप कहते हैं कि सांसद राजकुमार सैनी के इस्तीफे से देश के किसानों की समस्या नहीं, कम से कम बात जो उठा रहे हैं, आज का विषय बात करें आप। मैं आज के विषय में बात कर रहा हूं, मैं उसी पे पूछ रहा हूँ। उस पे भी मैं आपको बताता हूँ कि जनता, देखिए आप जो मसलों पे बात कर रहे हैं वो ठीक बात है कि मसलों पे बात हो, आपने सही बात कही कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, उसका बता देता हूं मैं। लेकिन जब आप पार्टी के अंदर हैं और आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर ही आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं डे वन से उस पार्टी के खिलाफ बोलता चला रहा हूं, ना कि खिलाफ पार्टी को मार्गदर्शन करता चला रहा हूं कि जनता के साथ ये हो रहा है, इस तरह का जनता ने करना चाहिए। पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही है, मुझे किसी फोरम पे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूं कि मैं अपना रास्ता अपनाए हुए हूं और पार्टी जो जाने करे। चलिए ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट में अपरुण जी, एक जो मुख्य बात थी, आप इधर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विषय पे ले गए। मैं 2-3 बात बता रहा हूं, बाकी दूसरे टर्न में बताऊंगा। पहला है फसल बीमा योजना। देखिए, आज किसान परिवार से आता हूं और मैं प्रैक्टिकल भोगी हूं इन चीजों का। हाँ। कि मैं ये कह सकता हूं कि फसल बीमा योजना कंपनियों को एक तरह का मुनाफा पहुंचाने की योजना है। कारण सुनिए, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यह है कि आज मेरे खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोज 4 लाख की फसल डैमेज होती है, तो उस फसल का जो कैलकुलेशन करता है वो सरकारी मशीनरी करती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम पटवारी, तहसीलदार, देन एसडीएम, डीएम, और वो एक बताती है कि ये असिस्ट करके इतना डैमेज हुआ। तब इंडिविजुअल जाता है या वो जाते हैं कंपनी के पास, कंपनी उस पेमेंट को करती है। मेरा सरकार से कहना यह है कि आपने सपोज एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 लाख रुपए आपने कंपनी को दे दिए और उस कंपनी में मात्र जो अभी तक डाटा आए सामने, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मात्र जो डैमेज हुआ है फसल का या जो बीमा देना पड़ा है कंपनी को, वो हार्डली 25 लाख रुपए में से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 लाख रुपए आपने कंपनी को दे दिए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं, जब सरकार की पूरी मशीनरी उसके लिए यूज होती है और अगर किसी किसान की फसल मरती है, तो क्यों ना सरकार अपने पास से उस पैसे को पे करे। ये आप मोटे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि किसान ने प्रीमियम भरा, ठीक है, वो करीब 50 लाख एक हिसाब से जो किसान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसके एवज में जो नुकसान हुआ वो 20 से 25 या 30 लाख का मुआवजा मिल गया, बाकी जो बचा वो कंपनी के पास चला गया, वो कंपनी को गया। आप ये कहना चाहेंगे वो किसान का पैसा है, किसान का पैसा कंपनी को जा रहा है जो प्रीमियम के रूप में कट रहा है, जबकि सरकार, भारत सरकार को खुद भरना चाहिए, ठीक है, ये उतना ही देना चाहिए। एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, चलिए मैं उस पर भी आऊंगा। संदीप बिश्नोई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके साथ आप इस बात पर भी रखें कि जिस तरीके से अब किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इसको वाकई ये मान लिया जाए कि किसान जो है वो परेशान नहीं है और इसमें जो राजनीतिक दल के लोग मंच पर आकर खड़े होते हैं समर्थन के लिए, यहां से एक राजनीतिकरण शुरू हो जाता है किसी भी मसले का? देखिए, किसान आंदोलन लंबे समय से चला रहा है। कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से कांग्रेस ने किसान को ठगा, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का
हवा दिखा के किसानों की जमीनें हड़पी, उस तरह से देखते हुए कांग्रेस से तो उम्मीद थी नहीं। और जिस तरह से उस वक्त के भाजपा किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आजकल हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री थे और आजकल मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष और एक अपने आप को बब्बर और दबंग मंत्री माने जाने वाले आजकल हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन लोगों ने अर्धनग्न होकर के किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए एक आंदोलन का ड्रामा किया। ड्रामा इसलिए कहूंगा कि जब किसानों के बीच में जाकर उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और उसके बाद उन लोगों को जब सत्ता की चाबी दे दी, फैसले की चाबी दे दी, किसानों ने अपनी किस्मत बदलने का, किस्मत भाग्य बनाने का ठीक है चाबी दे दी, कलम के हाथ में है। आज 4.5 साल सरकार का समय बीत चुका है, उसके बीतने के बावजूद भी किसान लगातार आंदोलन करते हैं। तो इसलिए ड्रामा कहा जाए, उस दिन वो ड्रामा करते हैं और इस तरह से बड़े बड़े भाषणबाजी की गई। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट दी जाएगी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी और भी बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी। उन लोगों से खफा होकर के आज किसान आंदोलन में किसान को लगासा महसूस कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ 15 लोगों का माफ कर दिया, किसान का नहीं किया। 10 साल के शासन काल में इन्होंने किसान को क्या सुविधा दी वो ये नहीं बता पाएंगे। 1947 से लेकर बीजेपी की बी टीम है ना, बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहिए आप। आपके सांसद तो बीजेपी के पक्ष में लोकसभा में भी वोट डालते हैं ना। आपको पता है कांग्रेस ने 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा एक बार वो बोल, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। एक बार बोले 47 बोलिए। आपने हमें बातें बताई। 47 से अब तक अगर देश के किसान ने को तरक्की की है तो उसकी खुद की मेहनत उस वक्त की बातें थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस तो आज तक उनकी जो ताऊ देवीलाल भी कांग्रेस में ही थे, ताऊ देवीलाल भी कांग्रेस में ही थे। वो तो आप लोगों ने ताऊ देवीलाल को बरगला के कांग्रेस से हटवा दिया और क्योंकि आप तो लूट की राजनीति करना चाह रहे थे। ठीक है, बात मसलों पर सुन लीजिए। देखिए शर्मा जी, मसलों पे बात नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसले पर आज देखिए बिश्नोई जी, उसी पर आऊंगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अभी कह रहे थे 10 साल में इन्हें किसने रोका था? जो ठीक है उस वक्त ये चलिए ठीक है, कांग्रेस के कैबिनेट के नहीं बात फिर वही कांग्रेस बीजेपी की ना होकर के मसलों पर नहीं हो रही है। एमएसपी जो आज पहले तो हम ना रहे हैं, उसी पर आ रहा हूँ। आज जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे मंच से, तो जिस तरीके से वो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये वाकई माना जाए? जैसा कि क्योंकि कई बयानों में ये भी सुनने को मिलता है, पिछले दिनों जब मुंबई में किसान इकट्ठा हुए थे तो ये कहा गया था कि ये राजनीति से प्रेरित है, और जहां भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं फिर कहा जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है। इस तरीके के बयान देकर मसलों को दबाने का एक प्रयास हमने होते हुए पिछले दिनों देखा। अब जब किसान इकट्ठा हो रहे हैं तब आम आदमी पार्टी तो सहयोग में है ही, दूसरे कई दल भी इकट्ठा हो रहे हैं, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये वाकई माना जाए कि किसानों की समस्या को लेकर राजनीतिक एकीकरण इस नजरिए से देखा जा रहा है कि किसान को भले की बात कहने का, किसानों के बीच में जाकर भाषण देने का अधिकार उसको होना चाहिए जिन्होंने किसान के लिए कुछ किया हो। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा 20,000 रुपए पर एकड़ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषित दिया है। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक किसान को इतना मुआवजा नहीं दिया है। दूसरी बात, जब आदमी सरकार में होते हैं तो वो 60 साल राज किया, 70 साल राज किया, तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? किसान का जो आज हालात है वो इतना बदतर क्यों हुआ है? इस मामले पर राजनीतिक बात करने की जरूरत नहीं है भाई किसने बुलाया, किसने क्या किया, लेकिन किसान की समस्या कैसे ठीक हो विषय ये होना चाहिए। और किसान की समस्या वही ठीक कर सकता है जो किसान का भला करना चाहता हो और किसान के बारे में पता हो। अब सबसे गजब की बात यह है कि जिस बात को लेकर देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि भाई ये नग्न होकर के स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए, किसानों के भले के लिए काम करने की बात करते थे, वो इसलिए वोट दिया था कि कांग्रेस सरकार ने इतने सालों तक किसानों को बदहाली की दिशा में धकेल दिया था। अब बीजेपी वालों ने भी कुछ नहीं किया, इसलिए किसान फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस विषय पर
इस विषय की बजाय कि किसान का भला कैसे हो, इस विषय पर बात होनी चाहिए। और भला जब हो सकता है कि जो किसान की लागत है, मान लीजिए किसान की लागत 1 रुपया है, तो उसका जो आउटपुट है, उसका उत्पादन की लागत कम से कम 3 रुपए होनी चाहिए, ताकि उसका घर परिवार भी चल सके और अगली जो फसल है उसको भी बिजाई और उसके लिए पानी, उसके लिए खाद की ठीक है। तो हाँ, इन्हीं समस्याओं को लेकर आए हैं। ये है कि किसान का जो खर्च है हाँ। वो उसकी आय से ज्यादा है। हाँ। दूसरी बात, जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी कर रखी है सरकार ने, भाई अपने आप पैसे कट जाते हैं, भाई फसल बो बाजरे की पैसे कट जाते हैं, गेहूं के फसल बो गेहूं की पैसे कट जाते हैं, चने के, कोई सिस्टम होना चाहिए। तीसरी बात कि जब आप जैसे किसी गांव के अंदर 10 एकड़ फसल बर्बाद होगी, 20 एकड़ फसल बर्बाद होगी, तो ये सरकार नहीं बनाती कि भाई पूरे गांव की फसल बर्बाद हो तब मुआवजा देंगे। ये कहाँ का न्याय भाई? मतलब आप पूरे गांव को बर्बाद करना चाहते हो, जब आप मुआवजा दोगे। नियम ये होना चाहिए यदि 1 एकड़ के अंदर से भी आधा एकड़ फसल बर्बाद हो है तो भी किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। चौथी बात, किसान को तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स हैं, हाँ। वो पूरी होनी चाहिए। खाद, बिजली, पानी की उनको अच्छी कम रेट पर और उनको मिलना चाहिए। और लास्ट बात मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि कर्ज माफी की, कर्ज माफी के लिए जब किसान आत्महत्या करता है, जब किसान अपना काम आय अपना खर्चा चला नहीं सकता, तो वो जब आत्महत्या करता है, वो अन्नदाता है किसान, जब अन्नदाता आत्महत्या करेगा तो देश कहाँ से बचेगा? तो मेरा सभी जो पार्टी सरकार में है, जो ठीक है, सरकार बनी हुई है हर राज्य में, मेरा उनसे अनुरोध है ठीक है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा ये मुख्य तौर पर दिया है, उसी प्रकार सबसे ज्यादा मुआवजा। देखिए, मुआवजा केवल एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये एक फर्स्ट एड आप जरूर दे सकते हैं किसान को, लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन की बात ओमवीर जी, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि एक तो पहली बात है कि फसल बीमा योजना से जो समस्याएं हैं उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो बहुत पेचीदा हैं। अभी जब ये किसान जो मार्च में आए हैं उन लोगों से भी जब बात करी हमने, तो उन्होंने ये बताया कि असल में दिक्कत ये है कि किसान के अकाउंट से तो प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन अब किसान उसके बाद जब खराब हो गई ये फसल तो वो कहाँ जाए, कहाँ जा करके अपने जो मुआवजा उसको मिलना है और किसने पैसा काट लिया, कहाँ वो पैसा जमा हो रहा है, या कहाँ से उसे उसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिले। इसके बारे में एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। किसानों तक मतलब एक जागरूकता लाने के लिए भी काम नहीं हुआ। क्या देखिए, इसमें देखिए दो बात है। एक तो ये कि किसान को जागरूकता नहीं है, हाँ। दूसरा मेरा मुद्दा ये था कि जो सरकारी सिस्टम है उस पूरी मशीनरी को कंपनी के फायदे के लिए यूज किया जाता है। तो क्यों ना सरकार अपने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होते हैं, आपदा फंड होते हैं, उनमें से जो फसल का भी नुकसान हो उसमें से क्यों ना दे, क्यों किसान से प्रीमियम कटे, नंबर एक में। दूसरा बात जो बताना चाह रहा था अभी, किसान कर्ज पे, देखिए किसान कर्ज पे ये बड़ी विडंबना इस देश के अंदर है, या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन है अगर मैं कहूं कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कर्ज माफ कर देते हैं, आप एक एनपीए फंड 12.5 लाख करोड़ रुपए आपने देश के एनपीए फंड में डाल रखे हैं, मीन्स वो कर्ज माफ होने जा रहे हैं, हाँ। लेकिन किसान के आप 2 रुपए माफ नहीं करने को तैयार नहीं है। दूसरी एक और बात जो अभी पीछे न्यूज में थी, सारे देश ने उसको सुना कि सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोन किन किन लोगों पे हैं, तो उसमें दलील दी जा रही है कि उन लोगों की बेइज्जत हो जाएगी अगर ये बताया जाएगा। तो ये भी मैं बूझना चाहता हूं भारत की सरकारों से, ना कि इस बीजेपी सरकार से, पहली भी सरकारों से, कि आप किसी भी तहसील, तालुका, जिला लेवल पे जाइए, वहां पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है कि बकायेदार कौन कौन लोग हैं। बिल्कुल, वो एक किसान के सामने 550 रुपए, एक किसान के नाम में 235 रुपए, ऐसे ऐसे कर्जदार किसानों के नाम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्प्ले करते हो। क्या आपकी इज्जत ज्यादा बड़ी है? मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से। मेरा एक और ऐतराज है, ये जो पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, मैं इसमें सख्त ऐतराज रखता हूं कि अगर किसान दिल्ली आया तो उसको ये बुलाया हो बोल रहे हैं। अरे किसान कभी कभार तो वो एकत्रित होकर आता, किसी तरह तो आया है, आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। राजकुमार सैनी की पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी है, कोई नहीं कह रही है राजकुमार सैनी, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप पार्टी की बात मत करो, ये राज का विषय है, सैनी, ये राज का विषय है। नहीं है।
राष्ट्र तो का विषय है। आप अगर जो नोटिस लगाए गए थे तो राजकुमार सैनी ने क्या संसद में आवाज उठाई इसके खिलाफ? संसद में आवाज उठाई, आपको पता है क्या कभी? अरे मैं कांग्रेस की बताऊंगा तो आप हट जाएंगे, पीछे ठीक है, संजय जी, हरियाणा का संजय शर्मा, मैं ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये व्यक्तिगत ना हो जाए, ये व्यक्तिगत तौर पर ना आ जाए। ठीक है, पार्टी की बाजी की जब इस पर बात आएगी तो जब उसके डेटा रखे जाएंगे तो फिर कहीं पर भी मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। बहुत कुछ बोलने के लिए है। संजय शर्मा, कांग्रेस ही इसकी संजय शर्मा, बड़े पेचीदा विषय हैं, बड़े पेचीदा विषय हैं। पहली बात तो सीधे सीधे यही हो जाती है कि इस पर जवाब क्लियर स्पष्ट नहीं है कि जब इतने सारे काम जब कर रहे हैं आप जैसे आप कह रहे हैं, या बार बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनते हैं, हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना, बजट सत्र में हम सुन रहे थे कि इतना लाखों करोड़ रुपए का बजट फला इस चीज के लिए और इस चीज के लिए, अब किसान के सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो गए। लेकिन बावजूद उसके किसान सड़कों पर है, एकत्रित होकर के आया है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। सीधे तौर पर बात आए तो मुआवजे को लेकर के, जैसा अभी अमृत जी भी कह रहे थे कि इसमें एक तो फसल बीमा योजना है, उसने कहीं ना कहीं किसान को परेशान किया है, वहां पर किसान पर काफी हद तक परेशान वहां पर दिख रहा है। दूसरी बात यह कि कर्जा माफी पर जब बात आती है तो यहाँ पोस्टर लगाए जाते हैं किसान के, ठीक है, और 50 करोड़ से ज्यादा का लोन जिसने लिया है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता, इस बात को लेकर कि किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये क्यों दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? क्या इस पर कोई जवाब आपका? देखिए कौशिक जी, अभी जो आपने सबसे आखिर में बात की, पहले तो मैं उसका जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इस पर टोटली बैन लगा दिया कि किसी भी किसान का ना नाम डिस्प्ले किया जाएगा, ना उसकी फोटो डिस्प्ले की जाएगी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के समय ये होता था। क्या ये बता रहा हूँ, इस सरकार ने टोटली इस बात पर बैन लगाया हुआ है कि किसी भी उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, उसका नाम डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। बोल रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, संजय शर्मा, शर्म करनी चाहिए इनको जवाब मिल जाएगा, इलेक्शन बहुत पास में है। तो आप इस बेशर्मी से कम से कम ये पराकाष्ठा है बेशर्मी की। आप ऐसे बोलोगे तो कैसे बात बढ़ेगी? आप बिल्कुल संजय जी, चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, चर्चा को जारी रखेंगे और मेरी सभी पैनलिस्ट से ये गुजारिश है कि बारी बारी से अगर बात रखेंगे तो चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।